हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। एसबीआई क्लर्क फर्स्ट शिफ्ट का मेंस का सेल्फ गिवन एनालिसिस में लेके आपके सामने आ गया हूँ। पहले बता दूँ आपको, जीए का एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से प्रोवाइड करूँगा। उसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे जीए के और उसके आंसर रहेंगे। फिर आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश के क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें पहला आया था एरर विथ रीअरेंजमेंट। 5 क्वेश्चन थे, 2 स्टार्ट में ही थे और 3 क्वेश्चन लास्ट में थे। ठीक है, इसमें एक ही सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। उसमें एरर भी था और उसको रीअरेंज भी करना था। रीअरेंजमेंट से एक क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन आपको आ जाते थे फिर उसमें एरर ढूंढने से। फिर एक पैसेज था, स्टोरी बेस्ड पैसेज था। न्यूजीलैंड में एक पैरट पाया जाता है, उसके लाइफ सर्कल के ऊपर था जो वो कैसे सर्वाइव करता है। फिर अगला पैसेज था, एक बिजनेस बेस्ड पजल था, उससे भी 8 to 10 क्वेश्चन थे। इसमें था जो आज के डेट में जो कोई भी एम्प्लॉय एक कंपनी में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं, उसी को लेके था और एक लीडर कैसे उसको यूज कर सके, इसी पे पैसेज था। ये भी पैसेज ईजी ही था और ये भी स्टोरी बेस्ड पैसेज ईजी ही था। फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन थे। इसमें आपको 1 और 2 वर्ड फिट फैट रहे थे, वो आपको भरने थे। फिर पैराजम्बल थे विथ एरर डिटेक्शन। आपको इसमें बोल्ड में वर्ड कुछ दे रखे थे, उसको पहचानना था जो कौन सही है कौन गलत यूज है उसको, और फिर पैराजम्बल करना था। उसके बाद फ्रेजल वर्ब बेस्ड क्वेश्चन थे, 3 थे मेरे ख्याल से। मैं 2 मुझे याद है, एक टर्न अप था और एक मेकअप था। तो आप देख सकते हो इंग्लिश का ओवरऑल मिला के मैं कहूँ तो इंग्लिश जो था वो ईजी टू मॉडरेट था और इंग्लिश का पेपर एसबीआई के हिसाब से अच्छा था। मतलब ईजी बोल सकते हो आप इसको, या ईजी टू मॉडरेट बोलो अगर जिन लोगों का इंग्लिश सही नहीं है। फिर मैथ की बात करें तो मैथ में भाई ये तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था बिल्कुल। इसमें जो डीआई थे गजब के डीआई थे। डीआई में मैं वहाँ पे देखा, मैंने पहले टाइम एंड वर्क का एक डीआई था, 5 क्वेश्चन का था, मैंने इसे पूरे के पूरे स्किप कर दिया। फिर सर्कुलर बेस्ड डीआई था विथ मिसिंग डाटा। आपको 2 सर्कल दे रखे थे, उसमें डाटा मिसिंग थे और मैंने उसे बनाया। उसमें टोटल 800 आ रहे हैं और बॉयज़ के 320 और गर्ल्स के 480 आ रहे थे। आप लोग भी अपने क्रॉस चेक करके बताओ कि मैंने सही बनाया है गलत, और आप भी अपना चेक कर लो। ठीक है, फिर अगला डीआई था और ये मैं बोलूँ इसका जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन भी ऐसे नहीं थे कि आप जब डाटा निकाल लो तो ईजिली बन जाए। क्वेश्चन भी बहुत टफ लेवल के थे, बहुत ही लेंदी थे, कैलकुलेटिव थे। और सबसे बड़ी बात है इसमें एक क्वेश्चन तो इसके डाटा को यूज़ करके टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बना दिया था। ठीक है, तो एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क हर चैप्टर को इस डीआई में यूज कर रहे थे वो लोग। तो ओवरऑल इस डीआई का लेवल तो एकदम हाई था। फिर टेबलो डीआई की बात करूँ तो एक एवरेज बेस्ड डीआई था जिसमें 3 लैंग्वेज थे, हिंदी प्लस आपको हिंदी और बंगाली का एवरेज दे रखा था। फिर बंगाली और इंग्लिश का एवरेज दे रखा था और उस एवरेज का रेशियो दे रखा था, उससे आपको निकाले थे। ये डीआई कुछ हद तक इजी थे। बाकी ये डीआई जो वर्ड टाइम एंड वर्क के थे और ये सर्कुलर डीआई जो थे ये बहुत ही लेंदी थे और इसको बनाने में बहुत जो भी भाई लोग बनाए होंगे इसको, उनको बहुत टाइम लगा होगा। फिर सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे और नंबर सीरीज के भाई 2 क्वेश्चन थे, वो रॉन्ग बेस्ड थे। और ऐसा नहीं था कि तुमने अगर नंबर सीरीज का नंबर निकाल लिया तो सिर्फ आपको वो टिक कर देना, नहीं, उसमें उस डाटा को यूज़ करके कैलकुलेट करना था और फिर इक्वेशन बना के क्वेश्चन बनाने थे। ठीक है, और फिर 5 क्वेश्चन कैसलेट का था। डाटा सफिशिएंसी के 3 to 4 क्वेश्चन थे। क्वांटिटी 1 2 के 3 क्वेश्चन थे और मिसलेनियस थे। ये इसी तरह के मैथ के क्वेश्चन थे। फिर अब आते हैं रीजनिंग की बात। तो रीजनिंग कहूँ तो रीजनिंग जिस लोगों ने स्किप करके बनाया उनके लिए मॉडरेट, जिन लोगों ने स्किप करके नहीं बताया उनके लिए डिफ़िकल्ट था, और मेरा हाल यही है कि मेरा ये डिफ़िकल्ट था। इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग आए थे, स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन डराने वाले थे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। फिर स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चन थे। एक पजल था ईयर एंड मंथ बेस्ड, ठीक है, PQRST करके था और रसिया बेल्जियम के लोग थे बैठे हुए थे, डबल वेरिएबल में था। ये पजल जो था थोड़ा ट्रिकी था, बहुत से लोग इसमें स्ट्रक कर भी गए होंगे, मैं भी स्ट्रक कर गया था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की, फिर ये लास्ट में बन गया। लेकिन बहुत से लोग इसमें फंसे होंगे यार, ये बहुत ही ट्रिकी था। फिर साइलो के 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद कोडेड इनिक्वलिटी के 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये आसान थे। डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे। पता नहीं ये डायरेक्शन कैसे कोड कर रहा था, मेरे से तो इसका कोडिंग नहीं हो पाया है। पता नहीं आप लोग अगर कुछ कर पाए हो तो बताना ज़रूर कमेंट में जो हाँ ये कैसे था इसका कोडिंग। फिर ब्लड रिलेशन की बात करें तो ये ब्लड रिलेशन विथ एज था, 3 क्वेश्चन थे। फिर अगला एक ईजी पजल था, 10% बैठे थे, 4 क्वेश्चन इस पे था। इनसाइड में एक सर्कुलर में 10% बैठे थे, ये एक ईजी पजल था। ठीक है, इनपुट आउटपुट भी ईजी था
मैं इसको 3 लेवल तक जाके कर पाया, 4th लेवल में मेरे पास टाइम ही नहीं बचा जो मैं इसको कर पाऊँ। तो ये ओवरऑल मिला के अगर आप रीजनिंग को स्किप करके बनाए हो, जो जैसे अगर ये टफ क्वेश्चन है तो स्किप करके ईजी की तरफ गए हो, तो आपके लिए रीजनिंग ईजी आसान रहा होगा, मतलब मॉडरेट बोल सकता हूँ। मैथ आपको मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, इसमें नो डाउट। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ऐसे थे जो बहुत लोग फंसे हैं इसमें। मैंने बहुत से लोगों का सुना है इसमें, एक दो वहाँ पे तो 7 और 8 अटेम्प्ट कर रहे थे, ऐसे बच्चे थे जो 7th और 8 क्वेश्चन मार्क्स में अटेम्प्ट कर रहे थे। तो अब आते हैं अटेम्प्ट की बात। तो इंग्लिश में मैंने 37 अटेम्प्ट किए हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जीए में मैंने 38 अटेम्प्ट किए हैं, इंग्लिश में मैंने 37 अटेम्प्ट किए हैं, मैथ में मैंने 19 अटेम्प्ट किए हैं, और रीजनिंग में मैंने 19 अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो मैथ की मैं स्पेशली मैथ की बात करूँ तो इसमें अटेम्प्ट 7 to 14 ये एवरेज अटेम्प्ट। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा बना के आए हो तो आपको खुशी होने वाली बात है। ऐसे नॉर्मल लोग मैथ में बहुत टफ था लोगों के लिए, और 10 to 12 क्वेश्चन लोग बना रहे हैं। ठीक है, और रीजनिंग की बात करूँ तो इसमें रीजनिंग में मैंने लोगों से बात की तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि ये 20 to 30 के बीच में रीजनिंग बनाया जा सकता था, रीजनिंग ईजी था। ठीक है, और जीए की तो मत ही पूछो, जीए की बात मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। ऐसे जीए बता दूं, जो जीए मार्च से लेके अगस्त तक के जीए पूछे गए थे। दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर मैं मिलते हैं अगले वीडियो में, जीए के वीडियो में। दैट्स ऑल।